हेलो बच्चों, हमारा झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 17 आशियाना शुरू हो चुका है, जिसे हमने यहाँ तक पूरा कर लिया था। तो आज हम पेज नंबर 135 पर यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे सामने प्रश्न है, चित्रों में दिख रहे गौरैया व बया के घोंसलों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। आपने दो चित्र देखे थे, मैंने पहली वीडियो में आपको चित्र दिखाए थे। ये देखिए, एक चित्र मैंने आपको दिखाया, ये बया का घोंसला है, ठीक। और दूसरा चित्र मैंने दिखाया गौरैया का। ये देखिए, दोनों घोंसले दिख गए आपको। अब समानता बतानी है, यानी कि दोनों में एक जैसी चीजें क्या हैं। दोनों के जो घोंसले हैं वो तिनके और घास फूस से बने हुए हैं, ये आपको पता लग गया। और अलग चीज क्या है, भिन्नता, मतलब कि ये जो बया का घोंसला है, एक तो ये सपेरे के बीन के आकार जैसा है, ठीक। और ये हवा में भी लटक रहा है, ये भी आप देख रहे हो, ये बात भी आपने नोट की होगी। और इसका घोंसला देखिए, ये कटोरी के आकार का है, ये दिख रहा है ना, कटोरी के आकार का। और ये पेड़ की टहनी पर रखा हुआ है, ये इसमें भिन्नता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। रोबिन का ध्यान एक टूटे हुए घोंसले पर गया। उसने गाइड अंकल से पूछा, अंकल ये घोंसला खाली क्यों है। तो गाइड अंकल ने क्या कहा कि इस घोंसले को ना पक्षी छोड़कर चले गए हैं। तो रोबिन ने पूछा, ऐसा क्यों अंकल। तो फिर गाइड अंकल ने कहा कि पक्षी जो है ना सारा साल एक ही घोंसले में नहीं रहते, घोंसलों में ही नहीं रहते। वो क्या करते हैं, ज्यादातर पक्षी जो होते हैं अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं, और उनके बच्चे जो होते हैं घोंसले में तब तक रहते हैं जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते, ठीक। उसके बाद उस अध्यापिका क्या कहती है, मैम चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। फिर सुनील, उनकी क्लास का एक बच्चा, कहता है, उधर देखो झील के पास कितने सारे पक्षी हैं। सुमन, वाह यहाँ तो बहुत सारी बतखें हैं, कई तो मजे में पानी में तैर रही हैं, कोई झील के किनारे किनारे घूम रही हैं। ये देखिए, हमने चित्र में देखी थी ना यहाँ पर, ये देखिए इसमें बहुत सारी बतखें आपको दिखाई दे रही हैं, सारी तैर रही है ना पानी में, और मछलियां भी आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर दिख रही है ना। तो यही चित्र के बारे में बात हो रही है। अब उसके बाद नितिन क्या कहता है, अंकल झील के पास वाले पेड़ों पर तो बहुत से पक्षी हैं, यहाँ तो बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। तो गाइड अंकल कहते हैं, हाँ सर्दियों में ना इनकी संख्या और भी ज्यादा हो जाती है। क्यों, इस मौसम में बहुत से पक्षी दूसरे देशों से उड़कर आते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं, और जब सर्दियां समाप्त हो जाती हैं ये प्रवासी पक्षी वापस चले जाते हैं। ये देखिए, ये आपको पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ये दूसरे देश से आए हुए हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रवासी पक्षी। और जो हमारे यहाँ रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्थानीय पक्षी। ये हमने पहले पेज पर पढ़ा था ना। तो ये प्रवासी पक्षियों का चित्र आप देख पा रहे हैं इसमें। अब आगे पढ़ते हैं हम। पक्षी एक देश से दूसरे देशों में क्यों जाते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि पक्षी ये दूसरे देश से आए हुए हैं, वो क्यों आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मौसम के बदलने के कारण, या अंडे देने के लिए भोजन की तलाश में पक्षी क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं। आगे देखिए, कपिल, सुनो सुनो कोयल की आवाज सुनो। सुमन क्या कहती है, ओहो कितना मीठा गाती है, अरे वाह। फिर रानी क्या कहती है, अंकल कोयल का घोंसला दिखाई दे तो वह भी हमें जरूर दिखाना। अब गाइड अंकल क्या कहते हैं कोयल के घोंसले के बारे में, कि कोयल जो होती है ना वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो क्या करती है, वो कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है, और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ये बात आपने याद रखनी है कि कोयल का घोंसला नहीं होता, वो कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है, और कौवा दोनों के अंडों को एक जैसे देखता है, इसलिए वो उनका भी ध्यान रखता है। आगे रानी क्या कहती है, मेरे घर के पास एक गुलमोहर का पेड़ है, और वहां पर मैंने कौवे का घोंसला देखा। मैंने और मेरे भाई ने छत से देखा कि वहां एक घोंसला, ये देखिए घोंसला आपको दिखाई दे रहा है, ये मोटी मोटी तिनकों वाला घोंसला है, ये देखिए। और ये घोंसला, ये लिखा हुआ बड़ा और मोटे तिनकों से बना हुआ है, ये आपको घोंसला दिखाई दे रहा है। और ऐसे घोंसले आपने भी देखे होंगे, आपको याद आ जाएगा कि आपने घोंसले देखे हुए, अपने आसपास जरूर देखे होंगे। तो आगे देखिए, अब प्रश्न पूछा गया आपसे कि कोयल के अलावा दो पक्षियों के नाम बताओ जो अपना घोंसला नहीं बनाते। मैंने 3 पक्षियों के नाम लिख दिए, उल्लू, चील और गिद्ध। ये तीनों अपना घोंसला नहीं बनाते। आगे और देखिए, जो पक्षी घोंसला नहीं बनाते वो अंडे कहाँ देते हैं,
वो दूसरे पक्षियों के घोंसलों में अंडे देते हैं। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने यही पढ़ा था अभी कि दूसरे जैसे कोयल दूसरे कौवे के घोंसले में अंडे देती है। आगे, बच्चे बड़े खुश थे। रानी तो चिड़िया के पंखों की तरह हाथ फैला फैला कर उछलती कूदती जा रही थी। आप भी उछलते कूदते हैं ना ऐसे हाथ फैलाते हुए, तो सेम ऐसे ही रानी कर रही थी। अब उसके बाद रजनी क्या कहती है, सुनो तो ये कुटकुट की आवाज कहाँ से आ रही है, कुट 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 की आवाज आ रही है। तो गाइड क्या कहता है, लगता है कठफोड़वा अपनी मजबूत चोंच से पेड़ के तने को खोदकर कोटर बना रहा है। कोटर में अपना घर बना रहा है, यही उसका घर होता है। आप यहाँ पर चित्र देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए इसकी कितनी लंबी चोंच सी है और इसको, ये पक्षी का नाम क्या है, कठफोड़वा। और ये देखिए ये लकड़ी पेड़ के उसमें इसने चोंच से अपनी नाक से ऐसे खोद खोद कर उसको अपना क्वार्टर बना रहा है, यानी कि अपना घर बना रहा है। ये आपने चित्र में देख लिया और अच्छी तरह से समझ भी लिया है। अब आगे पढ़ते हैं हम। एक विचित्र घोंसला। अब नया घोंसला देखते हैं हम। दर्जिन चिड़िया, एक चिड़िया है उसका नाम है दर्जिन। दर्जिन तो आपने दर्जी जैसे सुना है ना, तो ऐसे इसका नाम क्या है, दर्जिन चिड़िया का जैसा नाम वैसा ही काम। ये क्या करती है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को घास से ही सी लेती है। ये देखिए कितने अच्छा इसके बारे में बताया है। क्या करती है, फिर से पढ़ती हूँ मैं इसे। नुकीली चोंच, ये देखिए ये चिड़िया आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है दर्जिन चिड़िया। आप पहले चित्र में देख लीजिए। ये नुकीली चोंच से पत्तों को, ये पत्ते हैं, इनको घास से सी लेती है। इसमें यह रुई, कपड़े की कतरने और कागज के टुकड़े रखकर इसे आरामदायक बनाती है। इसके अंदर ये देखिए क्या लेके आती है, रुई भी, कपड़े की कतरने और कागज के टुकड़े, उसे अपने रहने के लिए आरामदायक बनाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दर्जिन चिड़िया भी आपको समझ में आ गई, बया का घोंसला भी समझ में आ गया और कठफोड़वा भी समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। अब घर लौटने का समय हो गया था, लेकिन बच्चे कुछ देर और रुकना चाहते थे, इसलिए अध्यापिका ने उन्हें आधे घंटे का समय और दे दिया। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो अब आगे और भी कुछ देखेंगे ना, तो इसलिए सभी खुश हो गए। रानी चहकती हुई सी घर पहुंची और उसने दिन भर की बातें अपनी माँ, भाई और दादी को बताई। तो ऐसे ही आप भी अगर कभी जाएं तो वापिस आकर अपने घर में सबको बताएंगे ना कि आप क्या क्या देख कर आए। ऐसे ही उन्होंने अपने घर में सबको बताया। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। अगली वीडियो में हम आगे का यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।